पेंगोंग झील के फिंगर एरिया पर हुआ बड़ा खुलासा। समझौते के दौरान भारत ने मरोड़ा चीन का हाथ। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने के लिए बड़ा समझौता हो चुका है, जिसके बाद अब देश में जमीन पर तीखी बहस हो रही है। मोदी सरकार कह रही है कि कुछ नहीं खोया और विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने घुटने टेक दिए। लेकिन इस बीच पेंगोंग झील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि झील के फिंगर 5 की स्थिति को लेकर चीन और भारत के बीच तगड़ी खींचतान हुई थी। ये वही जगह है जहां चीन ने अपने सैनिकों का जबरदस्त जमावड़ा कर रखा था, लेकिन भारत ने समझौते के टेबल पर चीन के खिलाफ बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। चीन पेंगोंग झील से सैनिकों की वापसी की रूपरेखा तय करते वक्त फिंगर 5 पर जमे अपने सैनिकों को हटाने को राजी नहीं हो रहा था। उसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती कायम रखने की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन भारत ने उसकी एक ना सुनी और साफ कह दिया कि अगर फिंगर 5 खाली नहीं हुआ तो समझौता नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जिनपिंग की गैंग जब मोदी सरकार का मिजाज समझ गई तो उसने कम से कम 30 सैनिकों को फिंगर 5 पर मौजूद रहने की इजाजत मांगी, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। वहां चीन के करीब 200 सैनिक जमा थे, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हमारा अधिकार क्षेत्र फिंगर 8 तक है और चीन ने सीमा का उल्लंघन किया है। आखिरकार चीन जब फिंगर 8 से पूरी तरह वापस जाने को राजी हुआ, तब भारत ने भी अपनी सेना फिंगर 3 तक वापस लाने की हामी की, लेकिन यह शर्त रख दी कि फिंगर 3 से 8 के बीच कोई भी देश पेट्रोलिंग नहीं करेगा। भारत ने समझौते के दौरान एक और शर्त पर चीन का हाथ मरोड़ा। उसने चीन से यह बात मनवा ली कि अप्रैल 2020 के बाद पीएलए ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए उसको नष्ट किया जाएगा। भारत ने मरोड़ा चीन का हाथ, अपने मुताबिक मनवाई एलएसी। चीन ने फिंगर 5 पर न केवल करीब 200 सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर दी थी, बल्कि वहां निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था। यहां से उसने फिंगर 4 पर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। यह उस पेट्रोल प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था जिसके तहत भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार मिला हुआ है। समझौते का यह पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत चीन को एलएसी की भारतीय परिभाषा वाली सीमा से पीछे जाने को मजबूर कर दिया गया। दरअसल भारत चीन के सैनिकों के बीच ज्यादातर झड़पें पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 और 8 के बीच के 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में ही हुई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि लड़ाई की आशंका के कारण इस इलाके में पेट्रोलिंग करना भी दुश्वार होता जा रहा था। इसलिए भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल बोट का सहारा लेना पड़ रहा था, या फिर सैन्य टुकड़ी समानांतर पहाड़ियों से होकर वहां पहुंचती थी। फिंगर 5 में चीन ने दिखा दिया था कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कितनी उच्च स्तर की क्षमता है। उसने फिंगर 8 और 4 के बीच निर्माण कार्य का सिलसिला तब शुरू किया जब भारत 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध में उलझा हुआ था। पिछले एक दशक में उसने अपने इलाके में शानदार सड़कों का निर्माण कर लिया। इस कारण उसके सैनिक एलएसी के इस इलाके में गाड़ियों से आने में सक्षम थे, जबकि भारतीय सैनिकों को पैदल जाना पड़ता था। भारत सरकार ने 2016-17 में नए पेट्रोल बोट खरीदे ताकि फिंगर 8 से पेंगोंग लेक पहुंचने में आसानी हो। फिंगर 5 पर तेज गति से की गई किलेबंदी चीन की ताकत का सबसे ताजा प्रदर्शन था। ऐसी परिस्थिति में इलाके में पेट्रोलिंग की नई व्यवस्था के लिए चीन को मजबूर करना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि चीन समझौते को किस तरह जमीन पर लागू करता है। अब तक तो उसके इरादे नेक लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सैन्य वापसी 3-4 चरणों में पूरी होनी है।